नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। एंटी स्ट्रेस, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी एजिंग और एंटी कैंसरस कैसे है अश्वगंधा, जानने के लिए सेहत के नंबर 8860104040 पर कॉल करें और मेरे साथ संजीवनी देखना ना भूलें। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे डॉक्टर चौहान, वो है अश्वगंधा। हाँ जी। तो इसीलिए सबसे पहले मैं ये समझना चाहूंगी कि अश्वगंधा के गुण क्या हैं, उसका शरीर पर किस तरीके से असर होता है, फायदा होता है, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, अश्वगंधा आजकल बहुत पॉपुलर है। ट्रेंडिंग जो आजकल शब्द है ना, वो काफ़ी ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया। बहुत अच्छा टॉनिक है और एनर्जी देता है शरीर को, बलवर्धक हम अपनी भाषा में कहें, शुक्रवर्धक है, ओजवर्धक है। काफ़ी सारे एथलीट्स और स्पोर्ट्स के लोग भी आजकल अश्वगंधा का प्रयोग करते हैं। अच्छा टॉनिक है नर्वस सिस्टम के लिए, फर्टिलिटी के लिए विशेष रूप से, क्योंकि शुक्र धातु को बढ़ाता है और ब्रेन या नर्वस सिस्टम को जो है मजबूत करता है। न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ यदि आपको है, कंपन होता है, पार्किंसंस वगैरह है, और इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है, इम्यूनिटी को आपकी मजबूत बनाता है। एंटीऑक्सीडेंट गुण भी इसके अंदर पाए गए हैं और हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है। कोलेस्ट्रॉल वगैरह हो, हार्ट की समस्या हो, डायबिटीज़ में लाभकारी है। मेंटल स्ट्रेस, एंग्जाइटी का जिक्र मैंने किया, डिप्रेशन में बहुत अच्छा काम करता है। नींद अगर आपको रात को नहीं आ रही है तो इसकी तासीर जो है वो गर्म होती है, पित्त को बढ़ाती है और वात और कफ को कम करती है। तो इसलिए थोड़ा सा जो है और डिटेल में समझाएंगे, इसके काफ़ी सारी चीज़ें आपसे आज बात करने वाले हैं और अच्छे आपके जो भी डाउट्स हैं अश्वगंधा के बारे में, वो सब इस शो में हम क्लियर करेंगे आपके। डॉक्टर चौहान, अश्वगंधा का सेवन किन्हें नहीं करना चाहिए और क्या अश्वगंधा का कोई साइड इफेक्ट भी है? देखिए, वैसे तो जो अश्वगंधा है उसमें बहुत सारे गुण हैं, मैंने अभी बताया आपको। लेकिन आयुर्वेद में भी कोई मेडिसिन जो है उसको लेने से पहले हम बार बार कहते हैं कि उसकी थोड़ी प्रॉपर्टीज़ को समझ लेना चाहिए। आंख बंद करके ऐसे ही सेवन नहीं करें और आयुर्वेदिक चिकित्सक से अगर परामर्श लें तो सबसे बढ़िया है। आयुर्वेद की भाषा में कहें तो कटु, तिक्त और मधुर, तीन इसके अंदर, तीखा, कड़वा और मीठा, तीन रस होते हैं इसके अंदर, और ये तीन टेस्ट कहें उनको। और गुणों की बात करें तो लाइट है, स्निग्ध है, लुब्रिकेटिंग है, उष्ण वीर्य यानी कि गर्म तासीर इसकी होती है, पित्त को बढ़ाती है। जिन लोगों को पित्त प्रकृति है या किसी भी प्रकार का आपको पित्त का रोग है, जो आपको स्किन डिजीज़ है, एक्जिमा है, कुछ खुजली खारिश है, उनको अश्वगंधा नहीं लेनी चाहिए। उनके लिए और ऑप्शंस हैं हमारे पास, वो दूसरी चीज़ें भी इसी तरह का काम करती हैं। और जिन्हें हाइपर एसिडिटी हो, पेट में अल्सर हो गया है, या प्रेग्नेंट जो लेडीज़ होती हैं, उनको भी हम जो है अवॉइड करते हैं, स्पेशली पहले 3 महीने में। और जिनको किसी भी प्रकार का कोई फीवर चल रहा है, यानी कि हीट से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो, स्किन के रोग हों, स्किन में बर्निंग होती है, इचिंग रहती है, जिनका पेट साफ़ नहीं होता है, उनको भी थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि ये कभी कभार हमने देखा है कि कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन कर देती है, पचेगी नहीं तो कई बार भारीपन और ब्लोटिंग भी पैदा कर सकती है। ऐसा नहीं है कि करेगी, लेकिन कुछ मैंने इसके सावधानियां आपको बताई हैं। डॉक्टर चौहान, सोशल मीडिया पर हमें बहुत सारे मैसेज मिल रहे हैं और उसी में से एक मैसेज आया है उमंत आर्या का। उनका कहना है, मुझे अल्कोहलिक फैटी लिवर स्टेज 1 है, क्या आयुर्वेद में इसका इलाज है? डेफिनेटली है। अगर आपको फैटी लिवर अल्कोहलिक हो या नॉन अल्कोहलिक हो, ग्रेड 1 हो, ग्रेड 2 हो, 3 हो, या सिरोसिस भी अगर हो गया, बिल्कुल आप निश्चिंत होकर के जीवा में आइए। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, हम लोग ऐसी बातें नहीं करते हैं, हवा में बात नहीं करते हैं, डेटा के अनुसार बात करते हैं। हमारे यहाँ बहुत अच्छे प्रोटोकॉल्स हैं लिवर के लिए, आयुनिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, सुपर स्पेशलिस्ट हमारे हैं जो सिरोसिस पर काम करते हैं, और साथ में न्यूट्रिशनिस्ट, माइंड वेलबींग, योगाचार्य, पूरी टीम आपके साथ जुड़ती है। बिल्कुल आपको निश्चिंत रहना है, घबराना नहीं है और लिवर को हल्के में मत लीजिए। लिवर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, तो आज ही जीवा में संपर्क करें। लिवर से किसी भी तरह की रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम किसी को भी हो, आप निसंदेह होकर के आप जीवा में संपर्क करिए, आपको बहुत उचित परामर्श भी मिलेगा और उसकी चिकित्सा भी हम लोग करेंगे। बिल्कुल, अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। डॉक्टर चौहान, एक सवाल ये भी कि क्या अश्वगंधा खाने से वजन भी बढ़ता है?
जी डेफिनेटली। देखिए अश्वगंधा से कुछ लोगों में वज़न भी बढ़ने का हमने रिजल्ट देखा है, उसका असर देखा गया है, लेकिन ये फैट गेन नहीं कराएगा, ये ध्यान करना ज़रा। बल्कि जो हेल्दी वेट आपकी जो बिल्कुल कमज़ोर होते हैं ना उनके लिए अच्छा है। हेल्दी वेट गेन कराता है, जो मसल मास को भी बढ़ाता है, एनर्जी लेवल को भी बढ़ाता है और आपका जो मेटाबॉलिक सिस्टम है उसको बैलेंस करता है। आयुर्वेद के अनुसार अश्वगंधा बल्य है, यानी कि बल को बढ़ाने का काम करता है। तो डेफिनेटली अगर आप बल बढ़ाना चाहते हैं शरीर में तो हेल्दी फैट को बढ़ाता है। बिल्कुल। और इसमें एक सवाल और भी है कि अश्वगंधा को किस वक्त लेना चाहिए, सुबह को या रात को? जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। मैं जनरल बता रहा हूँ आपको। अश्वगंधा लेने का जो सही समय है वो आपके क्या गोल, किस लिए आप अश्वगंधा ले रहे हैं उस पर निर्भर करता है। आपकी कंडीशन क्या है, शारीरिक स्थिति क्या है, उस पर डिपेंड करता है। यदि आप स्ट्रेस को कम करने के लिए अश्वगंधा ले रहे हैं तो रात को सोने से पहले अच्छा रहेगा घी के साथ लें, दूध के साथ भी ले सकते हैं। वज़न बढ़ाने के लिए ले रहे हैं तो सुबह और रात को दूध के साथ लीजिए। इम्यूनिटी के लिए अगर आप ले रहे हैं तो सुबह खाली पेट अश्वगंधा आप थोड़ा शहद में मिला करके लें, उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। और एनर्जी या मसल बिल्डिंग के लिए अगर आप लेते हैं तो कब लेना है? वर्कआउट के बाद, जब आप एक्सरसाइज वगैरह करके आते हैं उसके बाद दूध के साथ अश्वगंधा लीजिए। और जनरल हेल्थ के लिए आपको ऐसे ही अश्वगंधा लेना है तो सुबह ब्रेकफास्ट के बाद एक बार ले सकते हैं, रात को दोबारा लेना है तो रात को डिनर के बाद ले सकते हैं। डॉक्टर चौहान, अश्वगंधा को अगर हम लेते हैं तो किन किन चीज़ों के साथ लें जिससे कि शरीर पर अलग अलग तरीके से असर पड़ता हो? जी देखिए, ये बहुत सारी इसमें हम कम्बिनेशन बना सकते हैं। अश्वगंधा अगर आप दूध के साथ लेते हैं तो जैसा हमने बताया कि हेल्दी वेट, ताकत के लिए अच्छा है। अश्वगंधा को अगर शहद के साथ लेते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। अश्वगंधा को अगर गुनगुने पानी से लें तो नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। अश्वगंधा में थोड़ा अदरक का रस या अदरक सौंठ का पाउडर अगर मिला के लेंगे तो कफ के रोग, जो खांसी, जुकाम, बलगम वगैरह, उसमें अच्छा काम करता है। और अश्वगंधा को नींबू के रस के साथ अगर लेंगे तो ये पेट में जो कीड़े होते हैं उसके लिए बहुत अच्छा काम करता है। अश्वगंधा प्लस तुलसी का रस मिला के आप लें या तुलसी का पाउडर हो तो फीवर, यानी कि कोई क्रॉनिक फीवर आपको चल रहा है, अश्वगंधा प्लस हल्दी भी आप ले सकते हैं तो इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ में बहुत अच्छा काम करता है। जोड़ों के दर्द के लिए भी अच्छा रहता है। और अश्वगंधा को नारियल तेल में मिला करके भी कुछ लोग सेवन करते हैं जिससे कि हमारी स्किन डिजीज़ में फ़र्क पड़ता है। इसी तरह से अश्वगंधा को गिलोय के साथ अगर मिक्स करके लिया जाएगा तो ऑटो इम्यून डिजीज़ में बहुत लाभ करेगा। और अश्वगंधा प्लस आंवला, ये एक तरह से आपका एंटी एजिंग फार्मूला बन जाता है, जो आजकल हम बहुत काफ़ी पॉपुलर चल रहा है कि किस तरह से आप युवा बने रहें और यंग बने रहें। तो अश्वगंधा और आंवला दोनों साथ में ले सकते हैं। डॉक्टर चौहान, अश्वगंधा को किन चीज़ों के साथ लेने से प्रभाव नहीं डालता है? देखिए, अगर अश्वगंधा को आप मान लो चाय के साथ ले रहे हैं या कॉफ़ी के साथ ले रहे हैं या अल्कोहल के साथ ले रहे हैं, यानी कि अश्वगंधा भी खा रहे हैं, अल्कोहल भी पी रहे हैं, तो फिर उसका असर आपको नहीं दिखेगा। या गर्म तासीर वाली चीज़ों के साथ भी इसको नहीं लेना है क्योंकि ये हीटिंग होती है ऑलरेडी। यदि आप ऑलरेडी कुछ नर्वस सिस्टम के लिए कुछ कई बार दवाइयाँ खा रहे हैं लोग, कुछ खास तौर से सेडेटिव्स अगर आप ले रहे हैं जो कि जैसे नींद की गोली वगैरह है, तो मैं कहूँगा कि थोड़ा एक बार हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह अवश्य लेनी चाहिए। और प्रेग्नेंट लेडीज़ का मैंने पहले भी जिक्र किया, उनको थोड़ा सा हम अवॉइड करते हैं, उसकी जगह हम शतावरी देते हैं। शतावरी बहुत बढ़िया है, कूलिंग होती है और ऑलमोस्ट सिमिलर गुण इसमें होते हैं। वो भी बहुत उत्तम रसायन है जो कि महिलाओं के लिए बहुत बढ़िया रहती है। डॉक्टर चौहान, अश्वगंधा की तासीर किस तरीके की होती है और अगर हम अश्वगंधा को समझें तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं जिसे हमें जानना ज़रूरी है? देखो, जैसे मैंने पहले बताया कि तासीर इसकी उष्ण होती है, यानी कि गर्म तासीर वाली होती है, हीटिंग होती है। यदि सही मात्रा में और सही अनुपान के साथ आप आयुर्वेदिक डॉक्टर के निर्देशन में इसको अगर लेते हैं तो साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे अश्वगंधा के। कुछ लोगों में हमने देखा है, अगर जो अपनी मर्ज़ी से लोग ज़्यादा डोज खाते हैं या कुछ अपनी मर्ज़ी से ले रहे हैं तो क्योंकि हीटिंग है तो कई बार पेट में जलन या कुछ लोगों को एसिडिटी या कॉन्स्टिपेशन भी कर सकती है। और कभी बॉडी में ज़्यादा गर्मी लगना, हीट बढ़ना, कुछ लोगों को मुंह में छाले भी कई बार एक बार वो कंप्लेन करते हैं, ये पॉसिबल है। कोई ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट इसके नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई आपको कुछ ऐसी चीज़ हो जाएगी कि बहुत गंभीर आपकी रोग हो जाएगा। सिंपल छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन उनका भी हम जो है काउंटर कर सकते हैं। अगर आप उसके साथ, जैसे गर्मी है तो थोड़ा आंवला मिला के ले लीजिए, मुलेठी मिला के ले लीजिए, थोड़ा कूलिंग चीज़ें ले लीजिए, उससे फिर आपको बैलेंस हो जाता है।
डॉक्टर चौहान, अश्वगंधा का असर जो है शरीर पर कितने समय में दिखने लग जाता है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। बहुत जल्दी काम करती है। अगर आप जैसे शुरू करते हैं तो जनरली 3-4 दिन में आपको जो है एक असर कुछ दिखता है कि कुछ शरीर में अच्छा लग रहा है आपको। और यदि कोई क्रॉनिक डिजीज़ आपको ऑलरेडी है, उसके लिए आप अश्वगंधा ले रहे हैं, तो उसमें 3-4 हफ्ते का टाइम आपको ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि ये अंदर जा कर के रूट कॉज पर काम करती है। चलिए आप जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, मेरा सवाल अश्वगंधा को लेकर ये है कि अश्वगंधा के बहुत सारी चीज़ें आपने बताई, लेकिन हमें ये भी बताइए कि इसका खाने का सही तरीका क्या है, कब खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए? देखिए, अच्छा प्रश्न है। और आम तौर पर जो है, जो अश्वगंधा को या तो पाउडर फॉर्म में हम लेते हैं या टैबलेट फॉर्म में। हमारे यहाँ अश्वगंधा टैबलेट्स भी मिलती हैं आपको। तो जनरली 1 से 3 ग्राम जो इसकी मात्रा होती है, पाउडर अगर खा रहे हैं। टैबलेट्स आप 1 टैबलेट सुबह, 1 शाम को, या 2-2 टैबलेट भी आप दिन में 2 बार ले सकते हैं। दूध से ले सकते हैं, शहद से ले सकते हैं, घी से ले सकते हैं, पानी के साथ भी ले सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि अगर ज़्यादा डिटेल आपको और पता करना है कि क्या रिजल्ट इसका किस चीज़ के साथ आएगा, तो आयुर्वेदिक डॉक्टर से अवश्य बात करें। जहाँ तक ये क्वेश्चन है कि कितने समय तक इसको लेना है, तो अच्छा रसायन है, कम से कम आप 4-6 महीने लगातार तो खा ही सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं है। बीच में थोड़ा गैप करके 15-20 दिन फिर आप जो है 3-4 महीने खा सकते हैं। अच्छा टॉनिक है। इट्स लाइक जब आप एज ए सप्लीमेंट इसको लेते हैं, तो जैसे दूसरे सप्लीमेंट्स आप लेते हैं, च्यवनप्राश खाते हैं, आंवला खाते हैं और अलग अलग तरीके के जो हमारे रसायन हैं, तो इसी तरह अश्वगंधा का सेवन भी आप नियमित रूप से रेगुलर कर सकते हैं। कोई इसमें नुकसान नहीं है आपको। बिल्कुल, टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 8860104040, और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। क्या ब्लैक कॉफ़ी उतनी ही नुकसानदायक है जितनी नॉर्मल कॉफ़ी? क्या ब्लैक कॉफ़ी के बारे में ये सच है कि ये लीवर को डिटॉक्स करती है और लीवर के रोगों में आरामदायक है? ये बताएंगे डॉक्टर चौहान। आप देख रहे हैं संजीवनी, सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए, अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, एक सवाल बड़ा अहम है और आजकल बहुत मैं देख रही हूँ कि लोग ब्लैक कॉफ़ी की बात करते हैं, तो ऐसे में ब्लैक कॉफ़ी क्या उतनी ही नुकसानदायक है जितनी कि नॉर्मल कॉफ़ी? और ये जो बात कही जाती है कि लीवर को डिटॉक्स करना है तो ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल करिए, उससे लीवर आपका अच्छा रहेगा। क्या सच्चाई है? इसके बारे में आज हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, अच्छा प्रश्न है। और आजकल ब्लैक कॉफ़ी काफ़ी ट्रेंडिंग है। कुछ लोग वज़न कम करने के लिए ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं, कुछ लोग मूड को अच्छा करने के लिए ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं, कुछ लोग सुस्ती दूर करने के लिए भी पीते हैं। और डेफिनेटली लिवर डिटॉक्स का काफ़ी चर्चा चल रहा है। मैंने भी काफ़ी जो है कुछ रील्स देखी हैं, और जब मैंने देखी तो थोड़ा मैंने इस विषय पर मैंने थोड़ा और जानने की कोशिश करी। हालांकि हम जो ये कह सकते हैं कि कुछ रिसर्च ऐसी मैंने देखी है कि जिसमें ये पाया गया है कि ब्लैक कॉफ़ी अगर आप पिएं विदाउट मिल्क, विदाउट शुगर, तो वो कुछ लिवर एंजाइम्स को बैलेंस करने में काम करती है। मैंने कुछ रिसर्च पेपर्स ऐसे देखे थे, तो रिसर्च की बात हम माननी चाहिए हमको, क्योंकि वो उन्होंने बाकायदा टेस्ट करके देखा है। हम आयुर्वेद की अगर बात करें तो आयुर्वेद के जो प्राचीन हमारे ग्रंथ हैं, तो वहाँ कॉफ़ी का उल्लेख तो नहीं मिलता हमको, वहाँ कॉफ़ी शब्द नहीं है। वैसे कॉफ़ी की तासीर हम देखें, क्योंकि हम आयुर्वेद में कुछ चीज़ों को, नई चीज़ों का भी जो है अध्ययन करते हैं, तो उसकी तासीर गर्म होती है, रूक्ष होती है, यानी कि ड्राइनेस पैदा करती है। तो इस दृष्टि से पित्त और वात को बढ़ाने वाली होती है। इसलिए कॉफ़ी को हमारे आयुर्वेद में कभी हमने इसका ज़्यादा चर्चा इसलिए भी नहीं करते क्योंकि आयुर्वेद में इसका वर्णन नहीं है, और इसलिए हम जो है इस पर बहुत अधिक विस्तार से बात भी नहीं आपके साथ कर सकते। जो कुछ हमने बताया अपने जो है जैसा जो नॉलेज प्राप्त की उसके आधार पर आपको शेयर किया है। डॉक्टर चौहान, सोशल मीडिया पर एक और मैसेज आया है हमें, और वो मैसेज आया है हरिओम गोयल जी का। उनका प्रश्न ये है, मेरी पत्नी को यूट्रस में एंडोमेट्रियल थिकनेस है, कुछ सुझाव दे। देखिए, बहुत सारे केसेस आते हैं हमारे पास एंडोमेट्रियोसिस के, जहाँ थिकनेस बढ़ जाती है। कई बार अंदर यूट्रस की लाइनिंग अंदर भी वो स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लेमेशन होती है। कुछ लोगों को वहाँ गांठें बन जाती हैं, फाइब्रॉइड जिसको कहते हैं। तो आयुर्वेद में जैसा कि हम बार बार कहते हैं, ऐसे रोग अगर हैं जिनका
आम तौर पर आपको एलोपैथी में उपचार नहीं मिलता है, तो सीधा जो है आप डेफिनेटली हमारे डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करिए। और ख़ास तौर से ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो फीमेल्स वाला एरिया है, इसके लिए तो हमारे पास कुछ सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स भी अवेलेबल हैं। पंचकर्म इसमें बहुत बढ़िया काम करता है। मैं तो बार बार आपको पंचकर्म के लिए इसलिए कहता हूँ कि हमारे यहाँ जो पंचकर्म होता है, चाहे क्लिनिक पर जाएँ चाहे जीवाग्राम में जाएँ, वो एक शास्त्रीय विधि से जो वर्णन हमारे यहाँ किया गया है या शास्त्रीय जो फॉर्मुलेशंस बनाए, चाहे वो तेल हैं हमारे, चाहे वो किसी तरह के डिकॉक्शंस हैं। उत्तर बस्ती इसमें बहुत अच्छा काम करती है। उत्तर बस्ती जो वेजाइनल पैसेज के माध्यम से कुछ हम मेडिसिन इंसर्ट करते हैं, ये सब प्रोसीजर हमारे यहाँ जीवा में किए जाते हैं। तो आप एक बार जीवा में संपर्क करें, जो आपकी रिपोर्ट्स हैं वो भी शेयर करें, तो हमारे डॉक्टर्स उसको भी स्टडी करते हैं कि किस स्टेज का रोग है और कितना इसमें जो है आपको लाभ मिलेगा। और सारी चीज़ें आपको हमारे डॉक्टर्स अवश्य बताएंगे। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। चाहे वो टॉपिक ट्रेंडिंग हो, चाहे वो पुरानी पद्धति की बात हो, आप तमाम चीज़ों पर हमारे दर्शकों को एक सही मार्गदर्शन देते हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। शुक्रिया जी। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें। और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, जो है www.youtube.com/jiva ayurveda। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।